कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेनिश गैंग होती है जिसका लीडर डॉन होता है, जो कि यहाँ पर एक पेड़ को ढूंढ रहा होता है जिसकी पत्तियाँ, जिसका नाम होता है लेक्रिमस क्रिस्टल नाम का पेड़ है, जिसकी पत्तियाँ खाकर वो किसी भी बीमारी को ठीक कर देता है। किसी भी जानलेवा बीमारी, कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों न हो, इसको खाकर आदमी ठीक हो जाता है। इससे डॉन से पहले भी बहुत सारे लोग आए इसको ढूंढने, लेकिन सभी मारे गए क्योंकि ये जंगल बहुत खतरनाक होता है। डॉन के ऊपर भी यहाँ का जंगल, यहाँ से पेड़ हमला कर देते हैं, जिसको यहाँ के कबीले वाले बचा देते हैं। जब डॉन को पता चलता है कि यहाँ के कबीले वालों के पास वही पेड़ की पत्तियाँ होती है जिससे इसको क्योर किया गया है, तो वो कहता है कि ये पत्तियाँ हमें दे दो, लेकिन कबीले वाले उसको नहीं देते और ये डॉन जंगल कबीले वालों को बहुत मनाने और नहीं देते हैं। तभी ये उन पर हमला करके उनको मार देता है और उनसे वो चाबी छीन लेता है जिससे वो पेड़ खिलता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कबीले का जो सरदार होता है वो डॉन को श्राप देता है कि तुम कभी भी इस जंगल को नहीं छोड़ पाओगे और तुम कभी भी उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुमने नदी को पार करने की कोशिश की तो तुम पत्थर के बन जाओगे। ये बात सुनकर डॉन और उसके साथी जब नदी को पार कर रहे होते हैं तो पत्थर के बन जाते हैं वो सभी लोग। कई 100 साल बाद लंदन में डॉक्टर लिली और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो कि उसका असिस्टेंट भी होता है। ये उसी पेड़ के बारे में बात करते हैं, लेक्रिमस क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, जिसको ये टीयर्स ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। ये कहते हैं कि वो किसी भी बीमारी, किसी भी जानलेवा बीमारी की ना उसको ठीक कर सकता है। लेकिन क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यहाँ की सरकार को जंगल में वही चाबी मिली होती है जो डॉन कबीले वालों के सरदार के गले से हासिल करना चाहता था, वो चाबी इनको मिली है। और ये लोग इन सब पर विश्वास नहीं करते क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसा कोई पेड़ और ऐसा कोई फूल नहीं है जिससे सारी बीमारी ठीक हो सके। तभी हमें डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है, जो कि अपने शातिर दिमाग से उस चाबी को हासिल करना चाहती है। वो उस चाबी तक पहुंच जाती है और उस चाबी को चोरी करके यहाँ से निकल जाती है। तभी हमें यहाँ के प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि खुद उस चाबी के पीछे होता है और वो भी लेक्रिमस क्रिस्टल को हासिल करना चाहता है, उस फूल की पत्तियों को हासिल करना चाहता है। डॉक्टर लिली अपने भाई के साथ यहाँ से निकल जाती हैं उन्हीं जंगलों में, और यहाँ पर वो एक गाइड से मिलती है जिसका नाम फ्रैंक होता है। जब लिली उसको जंगल में जाने के लिए बताती है तो वो पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि लिली के गले में वही चाबी है जिसकी उसे भी तलाश है, तो वो हाँ कर देता है और लिली और उसके भाई के साथ यहाँ पर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है प्रिंस अपने आदमी के साथ उन पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक की चालाकी और बहादुरी से ये उसको हरा कर निकल जाते हैं यहाँ से। लेकिन प्रिंस इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं होता है, वो टीयर्स ऑफ द मून को हासिल करना चाहता है। इसलिए वो वहाँ से एक प्लान बनाता है और जंगल के उसी हिस्से में चला जाता है जहाँ पर आज से कई 100 साल पहले डॉन और उसके साथियों को पत्थर का बना दिया जाता है। वो अपने हाथ में पानी की कुछ बूंदे डॉन के ऊपर डालता है तो वहाँ पर कुछ हलचल होती है और उससे 2 सांप निकलते हैं। प्रिंस कहता कि अगर तुम चाहते हो कि तुम आज़ाद हो जाओ तो मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे वही की लानी पड़ेगी जो कि अभी लिली के पास है, जिस चाबी वो डॉन आज से कई 100 साल पहले कबीले वालों को मार कर लाया होता है। और ये बात प्रिंस को भी पता होती है, इसीलिए वो उसको बोलता है कि तुम अगर आज़ाद होना चाहते हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन मुझे की चाहिए। तभी मूर्ति में से 2 सांप निकलते हैं और वो सांप हाँ में जवाब देते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। ये बात सुनकर प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में एक रिमोट होता है उससे ब्लास्ट करता है, क्योंकि जब तक इन मूर्तियों पर नदी का पानी नहीं गिरेगा तब तक इनमें कुछ हलचल नहीं होगी। जब यहाँ पर प्रिंस ब्लास्ट करता है तो जंगल का सारा पानी यहाँ पर आ जाता है और ये लोग आज़ाद हो जाते हैं और डॉक्टर लिली के पीछे चले जाते हैं। फ्रैंक और डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ का सफ़र तय कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर लिली
फ्रैंक के उस तहखाने में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसी प्रकार की चाबी के कई बार ड्राइंग की गई होती है, वहाँ पर भी बहुत सारे नक्शे होते हैं। तभी वहाँ पर फ्रैंक आता है और कहता है कि मैं भी इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैं अब तुम्हें मना कर रहा था, लेकिन तुम्हारे नहीं मानने पर मैं तुम्हारे साथ आया हूँ और ये सब नक्शे मैंने ही बनाए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिली और फ्रैंक जब बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाता है, उनको बेहोश करके कबीले वाले पकड़ कर ले जाते हैं। और फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसको इन कबीले वालों की जो भाषा है वो आती होती है, और वो कबीले वाले कहते हैं हमें वो कीप दे दो, और फ्रैंक बोलता है कि तुम चाहे मुझे पकड़ लो लेकिन इनको छोड़ दो। लेकिन जब कबीले वाले उस चाबी को छीन रहे होते हैं तभी लिली अपने हाथ खोलकर उस पर हमला कर देती है, और कबीले वाले अपना मुखौटा उठाते हैं और कहते हैं कि ये सब फ्रैंक ने बोला था हमको करने के लिए, और इसलिए हम तुमसे ये चाबी छीन रहे थे। तभी डॉक्टर लिली को दिखाई जाती जो एक थप्पड़ मारती है फ्रैंक को और वहाँ से चली जाती है। तभी डॉक्टर लिली उसी कबीले की सरदारन के पास जाती है, वो कहती है कि तुम इस चाबी से उस फूल को तभी प्राप्त कर सकती हो जब ब्लड मून की रात होती है, और ये फूल कुछ ही समय के लिए खिलते हैं। तभी लिली को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं अब अकेली ही इस सफ़र पर जाऊंगी, लेकिन उसको फ्रैंक मना करता है और कहता है कि नहीं, तुम ये बहुत जंगल बहुत खतरनाक है। तभी हमें दिखाया जाएगा डॉन और उसके लोग जो कि अब ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर लिली को भी कैद कर लेते हैं। लेकिन जब लिली को कैद किया जाता है तो फ्रैंक उन पर हमला कर देता है, और जब इनके बीच में लड़ाई हो रही होती है तो एक समय ऐसा आता है जब लोग उस चाबी को लेकर निकलने वाले होते हैं, तभी फ्रैंक उन पर हमला कर देता है और उन सबको मार देता है और चाबी को भी वापस ले लेता है। जब चाबी एक ज़ॉम्बी लिली के गले से चाबी को लेकर डॉन को दे देता है, जो कि एक ज़ॉम्बी है, उसके सांप के मुंह के अंदर होती है, उसके बीच में और फ्रैंक के बीच में बहुत भयानक लड़ाई होती है और फ्रैंक उसका सांप के मुंह से चाबी लेने के लिए उसकी तलवार को भी अपने सीने में ले लेता है और चाबी को लेकर लिली की तरफ फेंक देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। लिली ये देखती है कि फ्रैंक ने अपनी जान देकर भी मुझे वो चाबी दी है, उसने हमारी जान बचाई है, तो उसके मन में भी उसके लिए प्रेम की भावना जग जाती है। और जब ये दोनों वहाँ पर होते हैं तो वो कबीले वाली कहती है कि तुम यहाँ से जंगल के उस पार चले जाओ ताकि वो लोग तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। और तभी हमें दिखाई जाती है डॉक्टर लिली देखती है वहाँ पर एक डेड बॉडी होती है, और जब वो डेड बॉडी के पास होती है वो फ्रैंक होता है जो कि अब भी जिंदा होता है। तभी फ्रैंक उन्हें अपनी सच्चाई बताता है कि मैं भी आज से 400 साल पहले इसी फूल की तलाश में आया था तो उनके साथ में, लेकिन हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर पाए। मैं भी यहाँ पर 400 सालों से भटक रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी नदी के उस पार नहीं गया और मैंने यहाँ पर कबीला बसाया और मैं यहीं पे खुश हूँ और यहाँ के लोगों के साथ रहने लग गया। बताता है कि जब हमने कबीले वालों पर हमला किया तो उन्होंने हमें श्राप दिया जिससे हम नदी पार नहीं कर पाए और मैंने कभी नदी पार नहीं की। तभी लिली और फ्रैंक को दिखाया जाता है जो लिली अपने भाई को कबीले वालों के साथ छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला करती है। वो कहती तुम यहीं रहो, मैं और फ्रैंक इससे आगे का सफ़र तय करेंगे। तभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जिसके पास वही मधुमक्खियाँ आती है और उसे बताती है कि लिली का भाई कहाँ पे है। वो लिली के भाई को कैद कर लेता है और उसे बताता है, पूछता है कि लिली कहाँ पर है। लिली के भाई को जान बचाने के लिए उसे बताना पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिली और फ्रैंक दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी चाबी नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन जब फ्रैंक पानी के अंदर जाता है तो उसे एक चाबी का वो बॉक्स मिलता है जो वो जानता है कि उसके अंदर वो नहीं जा सकता, तो वो लिली को भेजना कहता है। लेकिन लिली डर रही होती है, लेकिन उसके मनाने पर लिली और दोनों पानी के अंदर जाकर उस बॉक्स पे, लेकिन उसका पैर एक ऐसी जगह चल लग जाता है जिससे वो अंदर कैद हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर में वो उसको खोलना चाहती है, लेकिन वहाँ पर बहुत भयानक मछलियाँ हमला कर देती है जिसको फ्रैंक आगे जाकर मुख पे। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिली उस
चाबी को खोल देती है और यहाँ पर सारा पानी जो है वो नीचे चला जाता है और यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं रहता और वो चाबी बाहर आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस भी उसके भाई को गन पॉइंट करके कहता है कि वो चाबी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, और वो चाबी उसे देनी पड़ती है। तभी ये उस दरवाजे के अंदर जाते हैं जहाँ पर विशाल का पेड़ होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रिंस कहता है कि ये पेड़ तो सूखा है, लेकिन वो कहता है अगर हम इस चाबी को लगाएंगे तो इस पेड़ पर जरूर फूल खिलेंगे। तभी फ्रैंक बोलता है कि अगर मैं इस पेड़ पे वो चाबी लगाऊंगा तो पेड़ को लगेगा, लेकिन मुझे भी तुम्हें एक फूल देना पड़ेगा। तभी प्रिंस कहता है कि ठीक है, एक फूल तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वहाँ पर जो फ्रैंक होता है वो उस पर बहुत जगह पर ढूंढता है, चाबी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी चाबी लगा नहीं पाता है। तभी लिली कहती है अगर मैं इस चाबी को लगा दूं लेकिन मुझे भी फूल देना पड़ता है। प्रिंस कहता है कि फूल तो मैं एक ही दूंगा, अगर तुम दोनों को आपस में बांट लेना कि तुम किसको देना चाहते हो। तभी लिली कहती है ठीक है, और वो वहाँ पर उसी चाबी को लगाने का स्थान ढूंढने लगती है, लेकिन कई बार कोशिशों के बाद भी उसे नहीं मिलता है। और तभी उसे याद आता है कि उस कबीले वाले ने क्या बोला था। उसने कहा था कि उसे एक सांप के दिल के अंदर उसको फिट करना हो, चाबी को लगाना होगा, और वो देखती है कि उस चाबी के बीच में एक नगीना होता है। जब वो उस चाबी को तोड़ती है तो उसके बीच में से एक चमकदार नगीना निकलता है, जिसको वो सांप के हृदय के यहाँ पर सेट करते हैं, लगाते हैं, और वो वहाँ पर अजीब सी रोशनी निकलती है और पूरा पेड़ खिल उठता है। लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक उनके आदमियों के ऊपर हमला कर देता है, प्रिंस के आदमियों के ऊपर हमला कर देता है और उसको मारने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिली जो कि रस्सी के सहारे पेड़ के ऊपर चली जाती है, और तभी लूनर इक्लिप्स भी ख़त्म होने वाला होता है, ब्लड मून भी ख़त्म होने वाली है जब होती है, और उस आखिरी फूल बचता है उसको डॉक्टर लिली तोड़ लेती है। और लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रिंस उसके ऊपर हमला करता है और कहता है कि फूल मुझे दे दो, लेकिन लिली फूल को नीचे फेंक देती है, जिसको फ्रैंक पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि वही ज़ॉम्बीज़ वो डॉन के आदमी वहाँ पर हमला कर देते हैं, जो कि फ्रैंक अपनी चालाकी से फूल को कपड़े में लपेट कर लिली के भाई को दे जाता है और उस ज़ॉम्बीज़ के साथ निकल पड़ता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस भी उनके पीछे आना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर एक पत्थर गिरता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, और फूल लिली के हाथ में होता है अब। लेकिन फ्रैंक डॉन और उसके आदमियों के साथ अपनी बोट में उनको यहाँ से दूर ले जाता है और उनसे वहाँ पर युद्ध करता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक की बोट, जो कि अब एक चट्टान की तरफ जा रही होती है, वो एक चट्टान से टकरा जाती है, और ये सभी लोग वहाँ पर वही पेड़ की लताएं इनको खींच लेती है, और ये सभी लोग वापस पत्थर के बन जाते हैं। क्योंकि अब लिली फ्रैंक से कहीं ना कहीं प्यार भी करती है, तो उसकी पत्थर बनने पर उसको बहुत दुख होता है। और ये सभी लोग जब पत्थर के बन जाते हैं तो लिली और उसका भाई वहाँ आकर देखते हैं कि फ्रैंक भी पत्थर का बन चुका है, और वो उसी जो टीयर्स ऑफ मून का आखिरी फूल होता है वो फ्रैंक के मुंह के अंदर डाल देती है। लेकिन जब फूल भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन फ्रैंक के अंदर कोई हलचल नहीं होती, और उस लिली और उसका भाई वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो पीछे मुड़ते ही है कि फ्रैंक का जो चीता होता है वो वहाँ पर देखकर कुछ हरकत करता है, जिससे पता चलता है कि फ्रैंक के अंदर भी कुछ हलचल हो रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक आज़ाद हो जाता है और लिली और दोनों एक साथ हो जाते हैं। और तभी लिली देखती है कि फ्रैंक के खून निकल रहा होता है, जिससे पता चला जाता है कि फ्रैंक भी एक इंसान बन चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लूनरॉक जो कि ब्लड मूल होता है उसकी आखिरी किरण गिर रही होती है पेड़ के ऊपर, जहाँ से एक फूल की पत्ती निकली हुई थी, वो लिली तोड़कर उसको अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाती है और लंदन पहुँच जाती है। तभी लंदन में दिखाया जाता है कि लिली अब बहुत ही मशहूर हो गई है पूरी दुनिया में। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।